हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ हाजिर हूँ गणित क्वेश्चन सीरीज जो सीटेट पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 25,347 में सैकड़े कितने सैकड़ा है। ये जो है क्वेश्चन 6 जनवरी 2022 को पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि 25,347 में कितने सैकड़े हैं। तो हम 25,300 यानी कि 253 गुने 100 कर देंगे, ठीक है, और प्लस में 47 कर देंगे। तो इसको जो हम काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो सैकड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो सैकड़ा हमारा कितना है, तो 253 सैकड़े हैं। इसमें तो सैकड़े होंगे नहीं, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं, 25,347 में कितने सैकड़े हैं, तो 253 सैकड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 253 सैकड़े। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 6 जनवरी 2022 को पेपर फर्स्ट में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुने 4 से अधिक हूं। मेरे इकाई और दहाई दहाई यहाँ टाइपिंग मिस्टेक, दहाई के अंक बराबर है, तो मैं कौन सी संख्या हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे ना, 24 में 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 चौका 16 का 6, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9। अब देखिए 96 आ रहा है, तो कह रहा है कि 96 मैं 2 अंकों की संख्या हूं, विषम हूं, जो 96 से अधिक हूं, यानी इसके गुणनफल से अधिक हूं, तो 96 से अधिक हूं। इकाई का अंक और दहाई का अंक बराबर है, तो 97 तो होगा नहीं, 98 तो होगा नहीं, 99 जो है ना हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि इकाई का स्थान और दहाई का अंक दोनों जो है ना कि वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 99 में इकाई का अंक 9 है, दहाई के अंक पर भी 9 है, तो क्वेश्चन ऑप्शन डी में दे रखा है 99, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इज द राइट आंसर। देखिए पेपर फर्स्ट में 6 जनवरी 2022 को ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए मैथ में, सीटेट मैथ में पेपर फर्स्ट में पूछने का लेवल क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 0.013 और 0.07 का गुणनफल है। अब दोनों को गुणा करेंगे हम, तो एक चीज देख लेते हैं, 0.013 गुणे 0.07 है ना। अब क्या करेंगे, 13 से 91, 91 लिख देंगे, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, 5 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 1 2 3 4 5 है ना, ये दे देंगे हम, तो ये होगा ना मेरा राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन से दिया है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया है 0.30 और 91 दिया है ना, 0.30 और 91 दिया है, तो ऑप्शन ए जो होगा ना मेरा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इज द राइट आंसर। देखिए ये भी 6 जनवरी 2022 को पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोणों की माप क्या होगी, यानी घड़ी, ये जो है ना घड़ी है, ठीक है। मान लो वृत्त है, तो वृत्त की जैसा घड़ी होता है, ये केंद्र है, तो केंद्र में 360 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। 360 डिग्री का होता है, एक घड़ी में ना टोटल मिनटों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 60 मिनट होता है, ठीक है। 60, तो हम जब एक मिनट में कितने डिग्री होता है, तो 60 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो 6 डिग्री आता है, ठीक है, यानी एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो जब 2 बजेगा, तो मान लीजिए 12 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो एक सुई यहाँ पर जाएगा और एक वाला सुई यहाँ पे जाएगा, ठीक है। बड़ा सुई जब यहाँ जाएगा तो छोटा सुई यहाँ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई, तो ये 5 मिनट, इनमें 5 मिनट हो गया और यहाँ पे 5 मिनट हो गया, तो 5 5 यानी 12 और 2 के बीच में 10 मिनट होगा, ठीक है। तो 10 मिनट होगा, तो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 10 मिनट में कितना बनेगा, तो 10 गुणे 6 यानी कि 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ये भी 6 जनवरी 2022 को पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि 3 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोणों की माप क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने आप के लिए रखा है कि अगर आपको पिछला वाला जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको करना ही चाहिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और एग्जाम जो है ना बहुत नजदीक है। और देखिए इसी से संबंधित जो है ना पेपर फर्स्ट मैथ में सीटेट में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। गीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक गिन रहे थे। घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः है। ऑप्शन ए 8 3 8 1, ऑप्शन बी 6 4 6 1, ऑप्शन सी 8 4 8 1,
ऑप्शन डी 6 3 6 1। ठीक है, तो ये भी देखिए 6 जनवरी 2022 को ये पूछा गया प्रश्न है। तो घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्या होगी, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गोले जो का फलक जो होता है ना वो एक ही होता है। ठीक है, शुरू से देखते हैं कि घन में जो होता है फलकों की संख्या जो होता है वो आपका 6 होता है। ठीक है, और घनाभ, बेलन कह रहा है ना, बेलन का निकाल लेंगे। बेलन में है ना फलकों की जो संख्या होती है वो 3 होती है ना। और घनाभ में फलकों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। और आपका गोले में तो एक ही होता है ना, गोले में जो होता है फलक एक ही होता है। ठीक है, तो 6 3 6 6 1 ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, यानी 6 3 6 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। करें कि 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है, 151 सेंटीमीटर है और चौथे का 147 सेंटीमीटर है, तो पांचवें मित्र की लंबाई क्या होगा। तो पांचवें मित्र का लंबाई हम x मान लेंगे, बाकी सबको जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो 153 प्लस 150 प्लस 151 प्लस आपका होगा 147 और एक का प्लस में x कर देंगे, है ना, और सबके बटा कर देंगे। अब 5 मित्र है तो 5 से भाग दे देंगे, यही तो औसत निकलता है ना। कितना दिया है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे ना तो 601 आएगा। ठीक है, और प्लस x बराबर ये 5 15 150 से गुणा हो जाएगा, तो 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक है, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 750 माइनस 601 से घट जाएगा। जब ये घटेगा तो हम लोगों को प्राप्त होगा 149, है ना, 149 प्राप्त होगा। तो 149 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो 149 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। टीम ए ने पहली पारी में 300 टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन, दूसरी पारी में 439 रन बनाए। ठीक है, तो टीम ए द्वारा टोटल कितना रन बनाया गया है, तो पहली पारी में 368 और दूसरी पारी में 458। इसको जोड़ेंगे ना, 8 8 16 के 6 हासिल 1, है ना, 7 5 12 के 2 हासिल 1, है ना, 4 4 8, यानी कि टीम ए ने पहली और दूसरी पारी मिलाकर 826 रन बनाए, है ना। अभी ने तो 395 प्लस 439, इसको काउंट करेगा तो 9 और 9 5 14 के 4 हासिल 1, है ना, 10 3 13 के 3 हासिल 1, 4 4 8, है ना। तो 826 और 834, यानी बी ने अधिक रन बनाए। और कितना रन अधिक बनाया जी, तो क्या करेंगे, 834 में से 826 घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 826 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 हो गया 8 और 1, यानी कि अंतर जो होगा ना 18 आएगा। 826 और 834 का अंतर 18 आएगा। तो टीम, अब क्वेश्चन पूछ रहा है मैच जीता, किस टीम ने मैच जीता। तो भाई यहाँ पे कंफर्म हो गया कि बी टीम ने मैच जीता। ठीक है, बी टीम ने मैच जीता और कितने रनों से जीता था, 18 रनों से। तो टीम जो है ना कि टीम बी मैच जीत गया है और कितने रनों से, तो 18 रनों से। तो ऑप्शन जो होगा ना बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9। नीचे दिए गए विकल्प में से उसे संख्या को पहचानिए जो 5 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। ठीक है, अब देखो 6 से जो कटने वाली संख्या होगी ना बेटा, वो जो है कि 3 से भी कटेगी। और ये जो भी क्वेश्चन है 6 जनवरी 2024 का पूछा गया सवाल है, जो पिछले यहाँ से पीछे जितना भी आपको पढ़ाया गया था वो 6 जनवरी 2022 को पूछा गया सवाल है। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि 210 जो है ना ये आपका 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कटेगा और 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है कि 280 है तो 280 5 से भी कट जाएगा, 7 चौक 28 7 से भी कट जाएगा, है ना, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। ये 2 से भी कट सकता है लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो 6 से भी नहीं कटेगा। और 6 से भाग लगने का शर्त यही होता है ना कि जिस संख्या में 6 से भाग लग सकता है उस जो 3 से भी विभाजित हो और 2 से भी विभाजित हो, तभी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ये शर्त होता है। तो अब यहाँ पे 3 से तो भाग लगेगा नहीं 280 में, तो 6 से भी नहीं लगेगा और नहीं पूछ रहा है, तो कुछ तो यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और
ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित है। सममित, यहाँ पे सममित रेखाएं हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना। सममित रेखाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से, तो ई जो है, ई को अगर इधर से काटेंगे तो बराबर नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता है। टी को भी ऐसे ऐसे काटेंगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर जब टी को इस तरह से काटेंगे तो बराबर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों कह रहा है, ठीक है। और एच को देखेंगे, देखो एच को काटेंगे तो यहाँ से भी काटेंगे तो दोनों साइड बराबर हो सकता है, और एच को इधर से भी काटेंगे तो इस और ये पार्ट दोनों बराबर हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कहते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4, और फिर कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1000 हो जाएगा, है ना। अंतर को, इनके अंतर ज्ञात करेंगे हम, तो 8999 यही आएगा ना, 8999 आएगा। और 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब इसमें ना 15 से भाग दिया जाए, ठीक है। जब आप 15 से भाग दीजिएगा 8999 में, तो आपका शेषफल जो होगा ना वो 14 प्राप्त होगा, ठीक है। समय ज्यादा लगेगा अगर हम करेंगे, आप करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में 14 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त देखिए, ये 28 दिसंबर 2022 को पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, पेपर 1 में, जो कक्षा 1 और कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है पेपर फर्स्ट, और मैथ में 28 दिसंबर 2022 को ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि 11 इकाइयां 10 दहाइयां 12 सैकड़े माइनस 1000 के बराबर है। ये 28 दिसंबर 2022 को पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है मैं आप लोगों के लिए दोस्तों मैं छोड़ रहा हूं। अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि 15 20 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर है। ऑप्शन ए 115, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 68। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होता है क्या होता है। सबसे छोटा सार्वगुणज कह रहा था, एलसीएम निकालेंगे, यानी 15 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे हम पहले, ठीक है। तो 5 से होगा तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, फिर इसको करेंगे फिर कितने से, तो अब नहीं कटेगा ये, तो 5 चौका 20, अब 20 अब 15 दूनी 30, तो 30 दूनी 300 हो जाएगा आपका सबसे छोटा सार्वगुणज। और सबसे बड़ा सार्वगुणज कह रहा है, तो हम क्या करेंगे कि HCF निकाल देंगे इसका। तो सबसे बड़ा क्या होगा सार्वगुणज, सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का मतलब है कि वो कौन सी संख्या है सबसे बड़ी, कि 15 में भी भाग लग जाए, 20 में भी लग जाए और 25 में भी लग जाए, तो वो संख्या क्या होगी, 5 ही होगी, ठीक है। तो सबसे सार्वगुणनखंड जो होगा वो होगा आपका 5, और सबसे छोटा सार्वगुणज 300 होगा। तो ये दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है। तो 300 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 295 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी में दे रखा था, टाइपिंग मिस्टेक है, 295 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 28 दिसंबर 2022 को पूछा गया प्रश्न है दोस्त। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गुणनफल 21 गुणे 105 में क्या जोड़ा जाए जिसमें 21,171 प्राप्त हो। कह रहा है कि 201 गुणे 105 में क्या जोड़ा जाए इसके गुणनफल में कि 21,171 प्राप्त हो। ये क्वेश्चन जो है ना 28 दिसंबर 2022 को ही पूछा गया है सीटेट पेपर फर्स्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप जो ना यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और हाँ, जितना प्रैक्टिस सेट कीजिए, जितना एक्सरसाइज कीजिएगा, उतना आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कह रहा है कि 9/4 में कितने 3/8 है, यानी कि 9/4 में कितने 3/8 है। तो क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे हम। तो 9/4 में हम 3/8 से भाग देंगे, तो 9/4 गुने 8/3, 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, इससे ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 3 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ऑप्शन बी में दे रखा है, यानी कि 6, तो बी में 6 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नानी ने एक सब्जी की दुकान से 3 केजी 650 ग्राम प्याज और 1 केजी 800 ग्राम टमाटर खरीदी।
प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 28 दिसंबर 2022 को पूछा गया है। ठीक है, केवल आप पैटर्न देख लीजिए कि सीटेट में मैथ से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, और आप जो है एक दो बार अगर अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, वहां पे जो है भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि नानी ने सब्जी की दुकान से 3 kg 650 ग्राम प्याज खरीदी और 1 kg 800 ग्राम टमाटर खरीदे। तो प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना। तो 3 kg 650 ग्राम में से 1 kg आपका 800 ग्राम माइनस करेंगे हम, तो 5, तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो इधर से मांग कर लाएगा हासिल 1 हो जाएगा, तो 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1 किलो 850 ग्राम। तो प्याज का भार जो है टमाटर के भार से 1 kg 850 ग्राम अधिक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि 1 kg 850 ग्राम। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि की दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसके बीच की दूरी है। ये 28 दिसंबर 2022 को पूछा गया प्रश्न है, पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आधा सेंटीमीटर में आपका क्या हो रहा है भाई, तो 225 किलोमीटर दर्शाता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना दिखाएगा, तो 450 किलोमीटर दिखाएगा, यानी कि 450 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है ना। तो कितना पूछ रहा है, 1800 पूछ रहा है ना। तो 1800 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर दिखाएगा, तो क्या करेंगे, 1800 भागा 450, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 45 चौका जो होता है ना 180 होता है। ठीक है, तो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1800 किलोमीटर कितने को दर्शाएगा, तो 4 सेंटीमीटर को दर्शाएगा। तो 4 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 18। अंग्रेजी के अक्षरों एच और ई में समकोणों की कुल संख्या है। ये भी 28 दिसंबर 2022 को पूछा गया प्रश्न है ना, सीटेट पेपर फर्स्ट में। तो देखिए एच में काउंट कर लेते हैं कितने हैं पहले। ये आपका एच हो गया, देखिए यहाँ पे एक कोण है, यहाँ पे एक, यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो एच में 4 है, और ई में देखा जाता है कितना है, एक यहाँ पर है, 2, फिर इधर 3 और एक 4, ई में भी 4 है। तो कुल संख्या कितना है, तो भाई कोणों की कुल संख्या कितना हो जाएगा भाई, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ना 8। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कह रहा है कि 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकेंडों की संख्या के बराबर है। ये क्वेश्चन 28 दिसंबर 2022 को पूछा गया है। ठीक है, तो 7.5 दिन यानी 7.1/2 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। फिर इसको 24 से गुना करेंगे, फिर इसको 60 से गुना कर लेंगे, अब इसको कटाएंगे हम। ठीक है, तो ये 12 बार में जाएगा, गुना करेंगे तो 10800 आपको प्राप्त होगा, 10,800 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अगर इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या, घंटे में चेंज करने के लिए हम 60 गुने 60 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे हम, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, है ना। अब 6 से कटाएंगे इसको हम, 6 एकम 6, 4 8 छक 48, 6 आ गया, फिर इसको कटाएंगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 घंटा होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है 3 घंटा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया लास्ट 20। अंग्रेजी के अक्षरों एल और ई में समकोणों की कुल संख्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए टाइप किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। और हाँ, आप यहाँ तक देख लिए है ना, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो सही आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।